मीराबाई और वीर तेजाजी महाराज की धरती पे सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा रथ का पहिया आज मेड़ता क्षेत्र से गुजर रहा है। और मेड़ता वो धरती है जिसने 2018 के अंदर अगर इस देश में मुझे ताकतवर बनाया, इस प्रदेश में ताकत दी और मुझे अगर सांसद बनने का सौभाग्य मिला तो मेड़ता की धरती के धरती पुत्रों का, किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। 18 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के मैं इंदिराम बावरी को राजस्थान विधानसभा के अंदर भेजा। उस समय मैं आपके बीच गांव के अंदर प्रचार करने नहीं आ पाया था। एक सभा करी थी और आपने मुझे कहा था, टिकट जब इंदिरा जी को दिया, आपने कहा कि आप तुम टिकट दे दो, हम जिता के भेज देंगे। और मेड़ता वो जोशीला इलाका है जिसने जो मन में ठान लिया वो करके ही दिखाया। और एक रैली के अंदर आपने मेरी जब नई पार्टी 18 के अंदर बनी, उसमें खींवसर की जनता, मेड़ता की जनता और गोपालगढ़ की जनता ने हनुमान बेनीवाल को एक किसान राजनीति के नेतृत्व की तरफ बढ़ाया। आपका बारंबार धन्यवाद और आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। ये जो सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का आगाज हमने किया, अगर मेरे से पहले 20, 30, 40 साल पहले कोई नेता अगर इसको करते तो मैं वो झंडा पकड़ लेता और आराम से सत्ता के नजदीक चला जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, सोची समझी राजनीति के तहत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान नेताओं को सत्ता के शिखर पर नहीं आने दिया, पार्टियां चेंज करवाई, उन पर दबाव बनाया। हम भोले होते हैं, हमें एक दूसरे से लड़ाया और जब सत्ता राज तिलक का समय आया तो हम लोग रूठ के बैठ गए, दूसरी जगह चले गए और राज तिलक दूसरे लोगों का राजस्थान के अंदर हुआ। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना। भाइयों, 5 साल का समय आपके सामने था, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष आपके सामने था। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसान नेताओं का देश में बोलबाला था, हम भी उनके झंडे लेके चलते थे। हमारे किसान भी, जब कोई दिल्ली यूपी हरियाणा से नेता आता था उनकी जय जयकार करता था। हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर गया, वो मोदी के एनडीए के अंदर घटक दल का सदस्य था, परसुई थाली थी, मोदी सरकार मंत्री बनाई थी, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे एक बात कही कि हनुमान जी, वक्त आ गया है कि हमने इतिहास में लड़ाई लड़ी, अब वक्त आ गया कि राजस्थान उस ऋण को उतारे। मैंने कहा, मेरे से क्या बलिदान चाहते हो आप? आपसे ये बलिदान चाहते हैं कि आप राजस्थान का जो गुजरात दिल्ली का कनेक्शन है, इस NH 8 को जाम करो। और मोदी की सत्ता अगर छोड़ते हो तो किसान बिल वापस हो सकता है। पूरा उत्तर भारत आपकी ओर देख रहा है, नागौर के किसान के बेटे की तरफ देख रहा है। भाइयों, मोदी की सत्ता को छोड़ के उन किसान नेताओं के साथ 70 दिन सड़क पर बैठ के और सत्ता छोड़ी और किसान बिलों को वापस कराया। 2-3 दिन से आप मीडिया के अंदर देख रहे होंगे, एक खबर छप रही है कि पंजाब का हमारा एक भाई जो अग्निवीर भर्ती हुआ था, उसका शव, वो शहीद होता है, उसका शव आता है, उसका शव आता है एक एम्बुलेंस के अंदर, 4 आदमी आते हैं और उसके घर पे शव को रखे जाते हैं। एक शहीदों का सम्मान हुआ करता था, सम्मान हो रहा है, लेकिन अग्निवीर भर्ती के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं उनको यही है कि नहीं तो शहीद का दर्जा मिलेगा और 25% को रखेंगे, 75 को वापस भेज देंगे। सेना के सम्मान में अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया, जैसे मोदी से टक्कर लेने के लिए लोकसभा और पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, प्रधानमंत्री जी मैं फिर आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान को फेस नहीं लगने देंगे। अग्निवीर के खिलाफ था, वो सेना के सम्मान में अग्निपथ योजना को वापस लेने की बात कर रहा था। किसान के बेटे तो बहुत सारे MP देश के अंदर, बहुत सी पार्टियां जो मोदी की नीतियों का विरोध करती है, लेकिन अग्निपथ जैसी नीति के विरोध के अंदर सारे दलों ने मिलकर कोई ऐसा फार्मूला तय नहीं किया जिससे लोकसभा को ठप कराया जा सके। एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर की जो भर्ती हुई उसमें यह तय हुआ कि 25% अग्निवीर को हम रखेंगे और 75% वापिस भेज देंगे। लेकिन हमारे दबाव के अंदर
नौजवान किसानों के दबाव के अंदर और जो सरकारें गई है भारतीय जनता पार्टी की 3-4 लगातार, मोदी सरकार डरी और अब ये तय किया कि 50% को हम सेना में रखेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। आधी जीत आपकी होगी, लेकिन मैं विश्वास दिला, थोड़ी हिम्मत रखना, अग्निपथ वापिस होगा और फिर से देश के सेना का सम्मान लौटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। समय लग सकता है, समय मुझे जब मेड़ता में एंटर हुआ, आज मैं 10 बजे घर से निकल गया, बड़ा अचंभित लोग 10 बजे कैसे निकल गया, मेरे पास समाचार है आप तो जल्दी आ रहे हो, सभा की तैयारी में, तो मैं धीरे रुका थोड़ी देर। मेड़ता के अंदर मेरी इच्छा थी कि पूरे शहर के अंदर जाऊं। पहले मैं संडे का कार्यक्रम रख रहा था, इंदिरा जी ने कहा सोमवार को रखो, शहर के बाजार बंद रहते हैं, तो मैंने कहा मेड़ता तो अपना ही शहर है, वैसे तो आवश्यकता नहीं, इनकी इच्छा थी। तो पूरे शहर में रोड शो करता हुआ, ऐतिहासिक रोड शो आप लोगों ने कराया, जवानों में जोश था, किसान गुस्सा था और सर्व समाज यहाँ तक मुझे लेके आया। तो करते करते आप बताएं 10 बजे रवाना हुआ, 10:15 और 2 बज गई। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती, समय तेजी से निकल रहा है, लेकिन इस तेजी से निकलते हुए समय के अंदर अपनी पूरी जवानी इस किसान कौम के खातिर बर्बाद करके अगर सत्ता छोड़ के सड़कों पर इस राजस्थान में कोई लड़ा, जिन्हें किसान कौम का सम्मान बढ़ाया, जिन्हें सामंतिक ताकतों को सोचने में मजबूर किया, जिसने मोदी को बार बार राजस्थान के चक्कर लगवाए, अमित शाह को राजस्थान के चक्कर लगवाए, वो नागौर का सांसद है, वो किसान का बेटा है, न वो किससे डरता है, न थकता है, न रुकता है और न झुकता है, टूट सकता है, लेकिन किसान कौम के खातिर हमेशा उसे लड़ता हुआ देखोगे। मेरे समाज के साथ साथ गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम समाजों की बात, अगर लोकसभा के अंदर ये कहने का जज्बा किसी के अंदर है कि जाट हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मुसलमान हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, मीणा, गुजर, यादव हाईकोर्ट जज क्यों नहीं है, गुजर रेजिमेंट बनाओ, आई रेजिमेंट बनाओ, मेरे भाइयों को सम्मान मिले, पिछड़े लोगों को आगे कैसे लाया जाए, अगर ये कहने की ताकत किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर ताकत है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि आपका बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप ये पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रखोगे। 18 से 23 का जो समय निकला कोरोना के अंदर, हमने बहुत कुछ खोया, 50 लाख मौतें कोरोना से देश के अंदर हुई, उसकी सीधी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। पहला जब मरीज कोविड का आया था, अगर उस समय उस मरीज के आते ही उस मरीज को एडमिट करा के और इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक देते देश के अंदर, तो इस तरह कोविड नहीं फैलता। कोविड फैलने का कारण था 2 महीने लोकसभा चलाई और मोदी जी का मैंने भाषण सुना था लोकसभा के अंदर 20 जनवरी 2020 में। वो कह रहे थे कि मेरे इस विशाल भारत के अंदर कोविड नहीं आएगा। हम लोग खुश हुए, मोदी की बात हो गई ऊपर कहीं कोविड नहीं आएगा, और फिर पता लगा आधे एमपी कोविड के अंदर, मैं तो खुद कोविड में मरते मरते बचा था, आपको पता, आपकी दुआएं थी, ईश्वर की कृपा थी। कई मंत्री ऊपर चले गए, सांसद चले गए, पत्रकार चले गए, अधिकारी चले गए, एक्टर चले गए, ये और दोबारा जब कोविड की लहर आई तो जवान बच्चों ने दम तोड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए फोन आते थे बड़े बड़े लोगों को, साहब जान बचा लो, अस्पताल में भर्ती करा दो, अस्पताल में भर्ती नहीं करते मरीजों को, एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दो, आईसीयू, वेंटिलेटर। हमने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी। मोदी जी, ये देश आपसे सवाल कर रहा है, कहां गई आपकी भावनाएं? पागल बना के लोगों को वोट लेना छोड़ो। आपने क्या क्या इस देश के जवान को मारा, किसान को बर्बाद किया, कोविड के अंदर पूरे देश को बर्बाद कर दिया, और पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार चला गया। जो 2014 के अंदर इनकी सरकार बनी थी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 55-50 होगी, वो 100 पार चली गई। मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया तो इनके मंत्री खड़े होकर बोले कि 7 स्टार होटल में खाना खाओगे तो बिल 7 स्टार का देना पड़ेगा, और ढाबे पे खाओगे तो ढाबे का देना पड़ेगा, अगर सड़क पे चलना है तो टोल देना होगा, गाड़ियां खरीदना बंद कर दो, महंगाई बढ़ेगी। इनके मंत्रियों के ये बयान इस लोकसभा के अंदर इस बात की ओर इंगित करता है घमंड
अभिमान चूर चूर के बराबर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सामने वाला पाड़ा भी कमजोर है। एक तरफ पप्पू है, एक तरफ गप्पू है। एक अपने जमाने में पहले प्रधान जी बैठे राम अवतार जी, ये मेरे से थोड़े से उम्र में बड़े रामनिवास जी बड़े। पहले एक रेडियो चलता था, ये रेडियो कपितान, ये रेडियो कपितान है फलाना, ये अब गप गजट चालू। वो गप गजट अब देश की तरफ से चल रहा है। वो गप गजट ऐसा चल रहा है, ऐसे ही बात करना और मीडिया के अंदर वही बात छपना, उसी बात को दिखाना। क्योंकि आपको पता है अगर कोई मीडिया उनके खिलाफ छापता है तो ईडी छापा पटक देती है, उनके विज्ञापन बंद हो जाते हैं। तो मीडिया भी कितनी लड़ाई लड़ेगा बताओ मुझे। हालात देखे देश के, प्रदेश के, और उन किसान नेताओं को जो सड़कों पे लड़े नहीं, 5.5 साल बाद उनके अंदर अचानक से किसान जागृत हुआ। वो बोले हम इस कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं और मोदी जी के शरणम गच्छामी होते हैं। और शरणम गच्छामी क्यों हो रहे भाई? बोले हनुमान जी की वजह से हो रहे हैं। तो हनुमान जी के कांग्रेस के साथ हैं, तो हनुमान जी है जिन्होंने गहलोत के बेटे को हरा के तमाम किसान कौम की राजनीति का बदला ले लिया। जो गहलोत के वोट मांग रहे थे, कई लोगों तो अपने हाथों से गहलोत के बेटे को खाना खिलाते हुए मैंने देखा है, देखा भी मेरे पर लांछन मतलब अब तुम कमजोर हो, लड़ नहीं सकते। 4 घंटे बीजेपी ज्वाइन करें, पता लगे फिर कांग्रेस में रहना, फाइल आ गई इधर आ गए, फाइल आ गई वो चले गए। तो एक चीज तो तय करो, हो कहाँ पर अभी तो यही पता नहीं। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले कोई पार्टियां और बदलाबदली नहीं हो जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता पता नहीं चला। हाँ मेरा पता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, लड़ाई लड़ूंगा। और इतिहास ये कहेगा, एक लड़का था राजस्थान के अंदर जिसने भीख नहीं मांगी कटोरा लेके, लड़ाई लड़ी। मोदी की ईडी सीबीआई से नहीं डरा, गहलोत की एसीबी सीआईडी सीबी क्राइम ब्रांच से नहीं डरा। वो अपने भाइयों के लिए लड़ता रहा, वो भाइयों को साथ लेके चला, शोषित पीड़ित तबके को साथ लेके चला, और अपने समाज के छोटे भाइयों को यही संदेश दिया कि कभी के किसी के हित को मारना नहीं है, किसी हित के हित पे कुठाराघात नहीं करना है, किसी को तंग परेशान नहीं करना है। हमें नेतृत्व अगर करना है तो रखवाले बन के और रक्षक बन के लोगों की सेवा करनी है। बात अगर किसी ने कही, नागौर के साथ ने कही। और भाइयों, इसलिए जो हरा झंडा आप देख रहे हो, ये आपको दिया, बोतल का चुनाव चिन्ह, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। और ये तय है, इस बार आप लोग अगर बेकार में नहीं आए कांग्रेस बीजेपी के, देखो कांग्रेस के पास बहुत साधन है। 5 साल में कांग्रेस जो लूट मचाई राजस्थान के अंदर, 12-13 से ज्यादा मंत्री और 40 से ज्यादा विधायकों पे रोज नया नया मुकदमा दर्ज हो रहा है। किसी में दर्ज हो रहा है, किसी में दर्ज होते होते बच रहा है, कोई अर्जी थाने में पड़ी है, थाने से वापिस आ रही है, लेन देन की बातें चली। तो आप रोज पढ़ रहे हो, सुबह शाम देखते रहो। अभी चुनाव का समय है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कांग्रेस ने लूट खसोट करी, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, बीजेपी ने लूट खसोट करी, कांग्रेस चुप थी। एक व्यक्ति लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन दूंगा। कैसे दूंगा? उसके लिए मुझे एमएलए चाहिए। एमएलए कौन देगा? आप दोगे। मेड़ता तो वापस दे दोगे ना आरएलपी को। चलो इंदिरा जी आज ज्यादा भावुक हो गए तो आज ऐसा होता है कि चुनाव के समय या कोई अच्छा मौका आता है तो कहीं कहीं अपने लोगों के बीच जो नेता आता है उसको याद आती है 5 साल में मेड़ता के अंदर विकास हुआ। जितना नागौर के अंदर, खींवसर और नागौर क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में दिल्ली का पैसा आया, उतना राजसमंद पूरे का अलग छोड़ दो, अकेला मेड़ता में दिल्ली सरकार का पैसा आ गया, सारे काम चालू करवा दिया। मानक जी बैठे गोटन का जो रातड़ी अशोक से होता है मेड़ता का जो रोड लगेगा बिना टोल के, शानदार रोड शुरू हो गया। समय लगता है क्योंकि आजकल क्या है कि जो चोर बेईमान ठेकेदार है वो तो इस इलाके में आने से डरने लगे। हनुमान जी बैठे हैं, परेड कराएंगे बोल जाता, कॉपी नहीं डालते, मना के कॉपी डलवानी पड़ती है कि कॉपी नहीं, आप तो कहते हो काम नहीं हुआ, तो कहते हैं भाई थोड़ा बहुत ठीक करके बोले साहब नहीं, शिकायतें बहुत होती है वहाँ, काम हम गलत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे इतना बिलो मत डालो भाई, 20%, 30%, 40%, तो लोग हमसे जवाब पूछेंगे। सड़क बनी,
मैंने बार बार सड़क का पता ही नहीं चला। एक सड़क देखी थी मैंने पर्वत से देगाना के बीच, आप जो भैरुंडा की सड़क, जो बरसात के अंदर बह गई सड़क, रामनिवास की पूरी सड़क बह गई। मैंने शिकायत करी उस सड़क की। मैंने कहा मुझे इस बात की चिंता है कि सड़क बह के चली कहाँ गई, सड़क को ढूंढो एक बार लाओ। तो पता लगा कि सड़क बनाने वाले अपने ही लोग थे, अपने मतलब किसानों के लड़के थे। मैंने उनको पकड़ा, ये क्या क्या साहब मर जाएंगे। तो मर कैसे जाओगे, तुम्हें किसी रोका नहीं क्या? बोले रोकते क्या साहब, एमएलए साहब उनसे बात हो गई थी हमारी जयगढ़ पर्वत सर, इसलिए हमने क्या सोचा कि आप भी आ जाओगे। मैंने कहा मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, राजस्थान में मेरी पार्टी है, मैं एमपी हूँ। बेगर रोड पर देखो कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी रोड खराब, जहाँ जा जाती है। तो ये स्थिति थी। फिर 2 महीने का समय मांगा तो सड़क को ठीक थी। 1 करोड़ रुपए अगर पर किलोमीटर मिले और सड़क 3 महीने में नहीं चले, वो रोड का पैसा किससे वसूलेगी सरकार? जनता से। टैक्स किस पे लगता है? आपके। हर जो ये करा ना, ये फ्री कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये टैक्स आपको ही देना पड़ता। किसान का मूंग, किसान की मूंगफली अगर बाजार मंडी में जाती थोड़ी सी दागदार हो गई, ये तो दागदार वापस ले जाओ। ये तो मैं बैठा हूँ आपके 15-20 साल से प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह के लुटेरे नेता हैं, जिस तरह का सिस्टम है, कई अधिकारी नागौर में पोस्टिंग तो करा लेते हैं, उनको बाद में पता लगता है क्या नागौर डलता है, हनुमान बैठा हुआ है, हम सोचा वैसा ही नागौर होगा पहले की तरह। तो मौज मस्तियाँ नहीं कर पाते, और अति कोई करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ के अंदर जब मैं मेहता कॉलेज में आया था, छोटी बहन आयुषी बैठी है, रामनिवास जी, ये सरपंच साहब बीजा था, 50-60 लोगों ने कहा कि रिया में कॉलेज खुलवानी। मेरी बड़ी इच्छा थी, और चूंकि प्रधान जी और हमें तो राम अवतार जी, हमें तो वो वक्त भी याद है, भूर सिंह जी दांगाबाद शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते थे, हम दोनों साथ ही थे। मेड़ता में पहले लोग कॉलेज नहीं पढ़ना देना चाहते थे, लोग चाहते थे कि मेड़ता में एजुकेशन नहीं, शिक्षा नहीं, ताकि मेड़ता के लोग पढ़ लिख के आगे नहीं आए। ये सोच कैसे आई, क्या आई, आप भी जानते हैं। हमारे पुराने नेताओं ने प्रयास नहीं किया, और उन्होंने प्रयास करके कॉलेज को बनाया। मेड़ता के अंदर कॉलेज बनने से सोच बदली, हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारी बेटियां पढ़ने लगी। लेकिन रिया क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बजरी हमारी निकलती है। खेत हमारे, बजरी को बजरी माफिया ले जा रहा है, सारे पैसे लूट। उसके खिलाफ राजस्थान में किसने लड़ाई लड़ी? एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, उसको भगाया। आप आराम से काम करने लगे, इतने माँ आपस में लड़ दिए। मैं क्या करूं बताओ मुझे? अरे मैं क्या करूं? मुझे ये भी चिंता करनी पड़ती है कि आप लोग जोश में होश भी रखो। एक बजरी माफिया को भगा दूंगा, और अपने आपस में अगर लड़ लेंगे तो क्या फायदा है इन बातों का, बताओ। सोच समझ के अगर निर्णय करें तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। रिया की कॉलेज की बात इन्होंने कही। इन्होंने हमें कहा, देगाना एमएलए साहब लंबे समय से लोड़ा दे रहे हैं हमारे को, रिया में कॉलेज में बनवा रहा हूँ साहब, ये तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, सरकार तो मेरी नहीं है, सरकार गहलोत की है। लेकिन गहलोत की सरकार में अगर मेरा कागज चला जाता है तो सरकार में बैठे लोग उस कागज में गौर करते हैं कि हनुमान जी का कागज है, इसे ना करें या हाँ करें, कहीं ना करते हैं तो दिक्कत कर देगा, तो हाँ में ही फायदा है। तो मैंने कहा कि मैं रिया के कॉलेज की घोषणा कर रहा हूँ। घोषणा तो मुख्यमंत्री कर रहा है, मेरी आगे कर दी मैंने घोषणा। बड़ी दिक्कत हुई, कांग्रेसी पहुंच गया, अरे साहब हनुमान जी घोषणा रोक लो एक बार, इसको अगले में कर लेना, अगले में कैसे, इसमें करनी पड़ेगी भाई। रिया में कॉलेज खुला, कॉलेज खुलवाने के बाद किसी ने कहा, कांग्रेस के 2 नेता जो एक ढाबा नहीं खुलवा सकते, वो वहाँ रिया के अंदर कह रहे हैं हमने खुलवा दिया, हमने खुलवा दिया। ये बात सही है, उनको नहीं पता कॉलेज कहाँ खुलती है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल नहीं खुलाई कभी जीवन में, कौन से काम करते थे क्या सब जानते हो आप। लेकिन ये लोकतंत्र है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि मैंने ये काम कराया है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कॉलेज खुलवाई, एक और कॉलेज खुलवाओ। पहले जब मैं आया था, मेरे और मेड़ता और मुंडवा के अंदर सबसे ज्यादा आपसी झगड़े होते थे। मैंने एक प्रयास किया, मैं भुगत भोगी, हमें झूठे मामले के अंदर फंसा दिया, परिवार को बर्बाद करने का प्रयास किया। किसने किया ये भी आप जानते हो। वो लोग जब मेरे घर पे आ गए, मदद करो, मदद कर दी मैंने। मैं आपसे आगे नहीं जा सकता, 5 आदमी कहते तो बात मानता हूँ। मैंने एक बात शुरू करी, मैंने कहा अपन आपस में लड़ेंगे तो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, न हमारा विकास होगा। आप एक काम करो, इसका भी काम होने दो और उसका भी होने दो। तो लोगों में एक बात चली, मेरे यहाँ ट्यूबवेल खुद रहा है,
मैंने कहा इसके भी करा दो, हाँ ठीक है मामला जी इसके भी करा दो। इस सोच को बदला 20 साल के अंदर। और वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा हमारे लोग लड़के आपस में कत्ल करते थे एक दूसरे का, वो साथ बैठने लगे। ये प्रयास मैंने किया, मैं एक दिन के अंदर ईश्वर भी नहीं कर सकता सारी चीजें, प्रयास किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप एक दूसरे के साथ बैठने लगे। पहले जाते नहीं थे एक दूसरे को देख के, या उस शादी को तो मैं नहीं कहूँगा, तो इसमें बदलाव किया। समय लगता है एक आदमी को, अगर कह रहा हूँ बदलाव करूंगा, तो राजस्थान की जो परिस्थितियां, ये आदिवासी अलग ट्राइबल बेल्ट है, आप देखिए नॉर्थ जो आपका ईस्टर्न का बेल्ट है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए बार बार कहता था एक मजबूत नेता अगर मेरे साथ और लग जाए तो सीधे 125 से लगा नहीं कोई नेता, झांसे देते रहे मेरे को, पार्टी बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वही गहलोत की छतरी के नीचे बैठे रहे सारे। चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया तो मुझे यात्रा भी करनी पड़ रही है, सब जगह नहीं कर पाऊंगा। आपको ही पता है कि रथ 4 विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा नहीं जाता, ये तो चलता है 40 की स्पीड। अब मैं रुका इसलिए रथ पहुंच जाएगा, फिर रुका, फिर उसको आगे बढ़ना। तो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, शाम हो जाएगी, 29 तारीख आ जाएगी, 30 तारीख से फार्म भरे जाएंगे। मुझे भी तो टिकट बांटनी मेरी पार्टी की, मुझे समय नहीं मिल रहा, टिकट कब बांटू बताओ। अब मीडिया वाले पूछेंगे अभी लिस्ट कब आ रही है, मैं लिस्ट में कांग्रेस भी थोड़ी हर कोई निकाल देंगे। तो बहुत सोच समझ जीता हूँ और टिका हूँ, और आप सबके चेहरे पढ़ के टिकट दूंगा कि चेहरे क्या कह रहा है, मजबूती क्या है, जवान क्या कह रहा है, सर्व समाज क्या कह रहा है। उसी व्यक्ति को राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट मिलेगी जिससे जनता पसंद करती है। मैं मेरी टिकट जनता देती है, और मेरी टिकट के लिए दिल्ली में कोई स्क्रीनिंग कमेटी नहीं है। और दूसरी कौन सी कांग्रेस की कमेटी, रामयाजी देवड़ा पुराना CWC, रामयाजी पुराना मालूम चलेगा, मैं बीजेपी के मानता CWC स्क्रीनिंग कमेटी, प्रभारियों की मीटिंग, यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मैं तीनों MLA पूछ लेता हूँ बताओ क्या करना है, नौजवान फोन करके पूछ लेता हूँ। इस समय जब सारे लोग टिकट में व्यस्त है, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जनता को सत्ता संकल्प के माध्यम से अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार लगा हुआ। उसे चिंता नहीं है टिकट, उसे चिंता है कि मैं राजस्थान के भाइयों को जगाऊं और उन्हें उनका हक दिलाऊं, इन दोनों पार्टियों की पोल पट्टी खोलूं आपके सामने, ये चिंता मुझे। जिस तरह आज मुस्लिम समाज के हमारे नेताओं प्रिंस साहब ने ज्वाइन की पार्टी और ये आश्वस्त किया। अनिल गोरखपुर पूछ रहा था हमारे चेयरमैन साहब को, अनिल जी के आपके शहर में को ठीक करो, पिछली बार तो यार बिल्कुल 500-700 में पटक दिया था सिटी के अंदर, तो कह रहे आपके ठीक में कि इतना तो काम भी करा रहा हूँ यार, कम से कम ये तो देखो कि नागौर के पार्टी RLP पार्टी कहाँ की है। बोले साहब RLP पार्टी को बनाने वाला नागौर जिले का है, यही बहुत बड़ी बात है। राजस्थान पार्टी का किस चीज के वोट दे दो आदत को, हनुमान जी ने पार्टी बनाई, हमारा भाई है, जब चाहता है मिल जाता है, प्रयास करता है, किसान जवान टोल की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, अपराध के खिलाफ बात करता है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मेरे घर के हाँ, एक मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा हैंग हो जाता हूँ, एक एप्पल का फोन भी हो जाता है। अभी 13 Pro 14, अब आया 15, थोड़ा ज्यादा करो हैंग। एक व्यक्ति है, कितना लोड है उसके ऊपर बताओ। एक परिवार को चलाने के अंदर 2 भाई 3 भाई होते हैं, वो भी नाराज होकर रूप देते बैठते। एक व्यक्ति सबको साथ लेके चल रहा है। मेरे पास कोई शेर साहूकारों की फौज नहीं जो मुझे अभी फाइनेंस कर रही हो। चुनाव में साधन संसाधन बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बिना साधन संसाधन के धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों का कि जब भी 5 लाख की रैली कराई, 3 लाख की रैली कराई, छात्र संघ के जब चुनाव बंद हुए, कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर। एक व्यक्ति बोला कि किसान के बेटे हैं, ये देश बनने चाहिए, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, चुनाव बंद नहीं होने चाहिए। 1 महीना बराबर छात्रों के लिए लगाया राजस्थान पर। वो 1 महीना मैं चाहता कि 1 महीना पहले यात्रा पूरी कर लेता, लेकिन मैं कोई बात पकड़ता हूँ उसको बीच में नहीं छोड़ता, प्रयास करता हूँ। मैं छोटे भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, छात्र संघ चुनाव तो सरकार को कराना ही पड़ेगा। अभी उनके हाथ में कलम है, कलम की ताकत है। चुनाव होंगे, आप थोड़ा वेट एंड बात करें, लेकिन आप इस चीज की तरफ ध्यान दें कि कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी का संगठन है, कांग्रेस बीजेपी का कोई नेता
शासन चुनाव कराने के पक्ष में नहीं बोला। राजस्थान के अंदर एक ही व्यक्ति लड़ा राजस्थान में, दर्जनों रैलियां की। और जयपुर के अंदर जब रैली थी तो जब आप की तरह हम बैठे थे, बरसात आ गई, डोंग नहीं लगाया, भीग रहे थे बच्चे, तो बच्चों को भीगते हुए देखा तो मैं कहा मैं ये भीग रहे, मैं यहाँ मंच में अच्छी बात नहीं, तो मैं भी 2.5-3 घंटे उनके साथ भीगा था। नेता तो चुपचाप चले जाते अपनी गाड़ी के अंदर, ये लोग नेता ही भीगे मान ले लो मान ले लो, मेरे को अंदर नहीं, मैं उनके साथ भीगा। आपने देखा होगा, दुख सुख के अंदर छोड़ के नहीं गया कभी आपको। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। कुछ व्यवस्था ठीक हुई नागौर के अंदर। पहले हेड कांस्टेबल विज्ञापन लेने के लिए आता था, जिन नेताओं के बड़े बड़े नाम थे, देखा मैं उनको 98-99 में जब आया था तो मैं एक प्रदर्शन को लेकर एसपी ऑफिस में घुस गया 150 को लेके। जब एसपी का ऑफिस उधर होता था पीछे, ये बार में नया बना था, तो मैं गया तो होश-पोश हो गया एसपी सारे शहीद कि यहाँ कोई ऐसा आ सकता है क्या। उसके बाद रोज काम चालू हो गए। अब तो राजस्थान में जब जा डीजी सड़क पर आया, जब जा कमिश्नर आया, जब जा कलेक्टर आया, जब जा एसपी आया कि नहीं ऐसे को, ये तो रोज का ही काम हो गया। और कई अन्याय हो गया। मेरे पास टेलीफोन आ गया तो सबसे पहले बयान हनुमान बेनीवाल का आया। सही अन्याय करने वाले मेरी जाति के लोग होंगे, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया कि अन्याय नहीं सहन करेंगे, वोटों की भी परवाह नहीं की। मैं उन नेताओं को जानता हूँ। जब आपकी ये जोधपुर की विश्वविद्यालय के अंदर जब बालिका के साथ रेप हुआ था, वो बीजेपी संगठन के लड़के थे रेप करने वाले। मैंने बीजेपी के एक नेता को पूछा, आप बयान नहीं देना है? बोले बयान तो दे दें, लेकिन हमारी जाति क्या है और पार्टी क्या है। तो जाति भी उनकी थी और पार्टी भी उनकी, नहीं बोलते। एक व्यक्ति है जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ये जातिवाद करता है। जातिवाद मैं थोड़ी कर रहा हूँ। 15 जाति तो लिखी हुई है, फार्म भराती है सरकार, जब उसमें लिखाती है जाति क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये तो सारी लिखी हुई फार्म में भी हो रहा है, चुनाव में भी लिखाओगे। अब तो जाति की जनगणना चालू होगी। हमने तो मांग करी कि जातिगत जनगणना चालू करो ताकि हर समाज को पता लगे उसकी संख्या कितनी है। मैं प्रयास करूंगा कि हर समाज को राजस्थान की विधानसभा के अंदर टिकट दूं, जिनकी संख्या कम है उनको भी टिकट देकर विदाई करूं। अगर जातिवाद की बात होती तो इंदिरा जी हमें थोड़ी पड़ती कि हम इस विधानसभा के अंदर, आप बताइए पुखराज जी गर्ग, जिनकी जाति की संख्या भोपालगढ़ के अंदर बहुत कम है, विधायक बने। मैंने 57 टिकटों में से कम 40-45 टिकट दूसरी जातियों को दिए थे राजस्थान के अंदर। 9 मुसलमान थे, 12 मेघवाल थे, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों को बावली समाज के लगे। और हनुमान बेनीवाल ने टोटल जो उपचुनाव लड़े आपने देखे होंगे। ये उपचुनाव इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आरएलपी मारवाड़ में ही प्रभाव नहीं रखती, बल्लभनगर के अंदर बीजेपी को चौथे नंबर पर डालती है और सरदार शहर के अंदर 50,000 वोट देके भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाती है। ये मेरा ही संघर्ष है। मोदी अमित शाह 5-5, 7-7 दिन से आ रहे हैं और मुझे जब खुशी हुई, बीच में हमारे खरनाल के भी काफी सामने बैठे हैं, ये अध्यक्ष जी और सब खड़े हैं, मुझे पता लगा कि मोदी जी खरनाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा आना ही था, तो मैं बैठा हूँ तो खरनाल तो आएंगे, इतनी नहीं आएंगे भाई। मैं उनको लगता है कि हनुमान को कैसे कह रहे हैं, आज वो बढ़िया है, मोदी जी हैं, 2 तेजाजी का जयकारे लगाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तेजाजी का जयकारा लगाए लोग। जो लोग वीर तेजाजी को नहीं मानते थे राजस्थान में, मैंने उन सबके हाथ में माइक पकड़वा दिया, अगर वोट लेना है बोलो जय जय हो, जय हो। बोलो ही नहीं, बोलो ही। अच्छा काम किया। और कोई बिना मन जय बोलता है तो उसका काम वैसे हो जाता है। मैं तो खाली काम के लिए जय बोलो निकल जाओ, तो फिर दोबारा सेकंड टाइम में निकल जाता है। हम जयकारा लगाते हैं जब समाज थोड़ी देखते हैं कौन सा देवता कौन से समाज का है। हम तमाम लोग देवताओं का जयकारा लगाते हैं। हम तेजाजी की जय बोलते हैं, राम सपीर की बोलते हैं, मीराबाई को भी करते हैं, जिन्होंने भक्ति और शक्ति से इस राजस्थान को एक नई दिशा दी। इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में जिनके नाम लिखे गए, उनको याद करना। लोक देवता किसी एक जाति का नहीं होता, वो लोक देवता होता है, वो सबका देवता होता है। इस बात को अगर राजस्थान में साकार किया तो नागौर के सांसद ने हर व्यक्ति को साथ बैठना सिखाया। ये 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, तब आपने देखा होगा किस तरह समाजों को साथ वोट दिलवाने का काम। मैं जातिवाद नहीं लाया, जातिवाद वसुंधरा जी लाई थी।
वो कहती थी मैं जाट की बहू हूँ। प्रधान जी शुरू करते 2002 में वसुंधरा के साथ ही खड़े रहते थे रामोसार। प्रधान जी रुकना, मैं आपको टिकट दूंगी, बहुत नजदीक थे। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समझन, मैं नहीं लाया, मैडम लाई। और मैडम ने क्या किया, जिस इलाके में गई वहीं का बेस पहन लिया। मैंने तो नहीं पहने कपड़े, देखे क्या मेरे, यही कपड़े, इन्हीं कपड़ों में चल रहा हूँ। खाली वोट लेने के लिए ढोंग बरूपिया बनना, इस तरह की कलाकारियां करनी, इसका मतलब आप ढोंगी हो। वोट के लिए ढोंग करो और वोट मिल जाए ना, तो दूर भगाओ, किसी को मिलना है भगो भगो भगो, कपड़े खराब कर दोगे, और समझ आ रहे हो आप सब। तो ये काम मैंने नहीं किया। हो सकता है इसके अंदर मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई 100 सीट जीत जाएगी, लेकिन इतना है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया राजस्थान का, पूरी तरह परेशान होगी दोनों पार्टियां। और कई नए दलों का उदय हो गया राजस्थान के अंदर, नए दल आ रहे हैं। मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब धन्यवाद आपको, हम भी तैयार तो हुए। और तमाम सेकंड पीढ़ी के नेता बच्चे, आप देखना इतने नए उम्मीदवार होंगे दोनों पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी में, आरएलपी में, दूसरी पार्टियों में। और जो पुराने घराने जो लेके बैठे थे कि सत्ता तो हमारी है, चाहे जैसे बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, सीमेंट कंपनियों की दलाली करेंगे और लोगों कहेंगे हम तो पाक साफ ईमानदार है, हम पैसा नहीं लेते, पैसा सिर्फ सीमेंट कंपनियों वाले से लेते, उनके मुनीम है और लोगों के नहीं लेते। कितने भ्रष्टाचार, कौन पोल पट्टी खोलेगा। हम भी यही रहते हैं, हम भी समाज के अंदर एक हिस्सा, समाज का हर चीज को इस पे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ही कह दूंगा फिर बाकी बचेगा क्या। कई लोग ये भी कहते हैं रहमान जी आप आरोप नहीं लगा रहे हो, इतना जघन्य अपराध हो गया। अरे मैंने कहा सारे आरोप मैं ही लगाऊंगा, बाकी भी तो लगाना, तो बाकी लोग भी तो करे छोटे छोटे काम। रामनिवास इस बात से मेरे से नाराज है, आप क्यों नहीं बोलते हर मामले में। मैंने कहा कुछ मामले दूसरों के लिए छोड़ दो, पता हमारे को सारी बात, लेकिन सारी बातें पता होने का मतलब ये नहीं कि सारी बातें हम ही करेंगे। जो मैं लगा रहा हूँ ना मोदी पर आरोप, लगा रहा हूँ ना राहुल गांधी पर आरोप, उस तरह पर लगा रहा हूँ ना, ये लोग अब कोई कहते मैं सरपंचों पर आरोप लगाऊंगा, मैं भी तो पार्टी का नेता, अच्छा लगेगा। तो सरपंच साहब को क्या लगेगा, क्या मेहमान जी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं बराबर के लोगों का आरोप भी लगा रहा हूँ, ये सही है, तो बराबर के जो लोगों को बेवकूफ उनकी बात भी करता हूँ, जो चले गए कारतूस है, जो चल गए, उनका नाम नहीं लेता, वो अपना भी मिट गए, मिट रहे हैं, मिटते जाएंगे। और 23 का चुनाव उन लोगों के लिए इस राजस्थान में आखिरी चुनाव है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी लिस्ट है, कभी मैं आराम से जारी करूंगा। पिछली बार मेरी चूक हो गई थी, मैंने बहुत लोगों की मदद की, किसी ने कहा आप मेरे मामा हो, किसी ने कहा आप चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ताऊ जी, किसी ने भैया जी, क्योंकि मेरी टिकटें नहीं लड़ने दी, मैं कम पे रह गया। लेकिन इस बार कोई मामा जी है, कोई भैया जी है, आरएलपी सब जगह लड़ेगी। और एक भी जगह आरएलपी की वजह से किसी बेईमान मक्कार को फायदा नहीं होगा, इतना विश्वास मैं मीराबाई की धरती से आपको दिला के जा रहा हूँ। इसलिए अभी सूची को रोक के रखा है, मीडिया वाले सुन लो, इसी बात सूची रुकी हुई है, बस देर देर चलेगा, निकलेगा, हवा किस इलाके की क्या हवा है उसी हिसाब से रणनीति बनती जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। इंदिरा जी भावुक होगी, मेड़ता में खूब विकास हुआ, काम हुआ। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इंदिरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़ी। और ये मेरे पुखराज जी गर्ग और इंदिरा मावले दोनों, अगर मैं कहीं भी था, चाहे नागौर में बंजारा आंदोलन था, मैं नहीं था, दोनों पुलिस से भिड़ गए और बंजारों के घर बनने के खड़े रहे। राजस्थान की सरकार को आखिर उनके पक्ष में फैसला करना पड़ा। ये लड़ाई इन्होंने प्रदेश के कोने कोने कर जाके आरएलपी के तीनों विधायकों को लड़ी। और विधानसभा में मेरी कमी थी, मैं नहीं था, फिर भी तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे। पेपर लीक की घटनाओं से, बजरी का मामला, इनको सस्पेंड भी किया, बाहर निकाला, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं आई। इसलिए एमएलए साहब आपको हिम्मत आने की कहाँ जरूरत है, आपके पीछे तो कितने सारे लोग खड़े हैं, कितने सारे लोग खड़े हैं, और फिर इनके साथ मैं खड़ा हूँ। हनुमान जी की तांती बांधने से भूत भाग जाते हैं, मेरे साथ साथ बीच खड़ा हूँ। हनुमान जी बजरंगबली तो नहीं, लेकिन नाम मेरा हनुमान है, मैं भी उनका ही पुजारी हूँ सारा सरवाणों का। एमएलए साहब आप मस्त रहें, आप पूरी ताकत से अपने बचे हुए लोगों को काम काज करें, लोगों से मिले जुले, और अभी 2-4-5 दौरे भी करें, जहाँ जहाँ आपका प्रभाव, अपने समाज का प्रभाव, जाएँ आप।
पुखराज जी भी हिम्मत वाला सब जगह लगे हुए हैं मारवाड़ के अंदर। मैं इतना ही आश्वस्त आपको करता हूँ कि हर जगह आपकी इच्छा के अनुरूप भी काम होगा, चिंता नहीं करें। मेरी मजबूरी भी समझें कि एक व्यक्ति है, वो खाना कब खाता है, वो सोता कब है, वो कैसे चल रहा है और कैसे सिस्टम से लड़ रहा है, इस बात की चिंता भी आपको करनी होगी। इस बात की चिंता करोगे सारा ठीक होगा। आप भी इतनी चिंता करो कि हनुमान जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और वो ठीक रहे, सब काम सही हो जाएगा। आप मेरे को छोड़ दो ज्यादातर काम, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आपका है, आपस में झगड़ा नहीं करना है। सत्ता के बहुत नजदीक हो, सत्ता आ गई, आपका आसपास घूम रही है, थोड़ी हिम्मत रखें। मेड़ता को आरएलपी के खाते में डालना है और अबकी देगाना को भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ पुश करना है। मेड़ता के कुछ भाई देगाना की तरफ भी जाएंगे और अभी से देगाना की तरफ भी माहौल बनाना चालू कर देंगे। समय कहाँ पे, मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन हमें तय करना है कि नागौर जिला जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय जिस जिले के संघर्ष से हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, जिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने, उन सबको, मेवाड़, आपका ईस्टर्न का इलाका, उन सब से मैं अपील करता हूँ, वक्त आ गया है। बाद में पश्चाताप करोगे कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन काम घूम रहा है छोड़ो, अपने भाई का साथ दो। आरएलपी की जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, जितना ज्यादा वोट करोगे, आप सत्ता के अंदर आओगे। और ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे नंबर पर भी राजस्थान के अंदर जा सकती है। ये वोट का खेल है। 90 लाख जो नया मतदाता है वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ, अपराध, बढ़ते अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ। तो 90 लाख वोट करेगा। तो 18.5 का जो वोट है उसको अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली 1 करोड़ के आसपास वोट अकेली लेगी। 4 करोड़ वोट पोल होगा राजस्थान के अंदर, तो 4 करोड़ वोट पोल होगा। बढ़िया समझौते गठबंधन अगर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के दूसरे दलों के साथ हो जाते हैं तो बहुत आगे आप लोग चले जाओगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 1 करोड़ 39 लाख वोट मिले थे, जिसमें 99 सीट आ गई थी, और बीजेपी 136 में थी। उनका वोट तो कटेगा, आरएलपी का बढ़ेगा वोट। आप बढ़ाओगे, आप सर्व समाज। मैं पिछली बार मंच में था तो इतने लोग थोड़े थे आरएलपी के मंच में, आज कितने लोग आप लोग बढ़ गए सारे। एक जगह बढ़े, सब जगह बढ़े हुए मिलेंगे। मैं आह्वान करता हूँ मजबूती के साथ आप मदद करें। आने वाला समय आपका है। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि मेड़ता के किसान के बेटे आगे आए, मेड़ता के दलित मुसलमान के बेटे आगे आए, मेड़ता का सर्व समाज आगे आए। राजनीतिक तौर पे भी आपको आगे लाने का प्रयास करूंगा। मेड़ता जिसका मेरे विधायक बनने में भी योगदान है, 8 पहले 12 ग्राम पंचायत थी मेड़ता समिति की, अब 8 पंचायत हमारे दिलीप जी बैठे गुजर सरपंच साहब, 8 पंचायत खियोचर के अंदर मेड़ता की है। 77 से लेके अभी तक 43 साल में कभी मेड़ता की पंचायतों में हमारे परिवार को पीछे नहीं रखा, हमेशा आगे रखा। ये मजबूती मेड़ता के अंदर है और मुझे पूरा भरोसा है कि मेड़ता इस बार पुनः मेरा लाइसेंस रिन्यू करेगा। कर दोगे ना रिन्यू? पिछली बार 4-5 हजार से 6 से कितने हजार जीता है? 13,000 से जीता है। गोपालगढ़ जीते थे 5,000 से, कितने 5 से, ठीक है। 13 बार कार्ड में आपके 50 है साहब, आपके 50 है। हमारे साहब बीजेपी कांग्रेस का टिकट नहीं साहब मिली 50 कार्ड जाओ और साधारण देगा ना कुछ कर लड़का नजदीक जाता रहा। अटक ध्यान रखना आरएलपी अब की बार एक ध्यान रखना, लास्ट लड़ाई है पर लड़ाई 28 जावे से 5 दिन उम्र हमारी भी बढ़ रही है। काल फिर ठाकुर आप लोग कितना खाएगा में तो कम बतावा थोड़ा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।